हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ड मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन की बात करें तो मैथ्स पाठशाला के अंदर हम लोग कवर करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त और आपके आने वाले पेपर के लिए स्पेशली पीपीएससी, पीएससीबी क्लर्क, पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, चाहे वो आपका आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एसएससी, ऑल अदर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही खूबसूरत मैथ्स की सीरीज होगी। जी हाँ, आपको मैं इतनी गारंटी से कह सकता हूं कि आप पिछला क्लर्क की बात करें कि पुड्डा क्लर्क और पंजाब इलेक्शन कानून का पेपर उठा के देख लीजिए कि मैथ्स के क्वेश्चन, अगर आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जो वाकई ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं, पीछे मैंने नंबर सिस्टम टीच किया है, एवरेज टीच की है, टाइम एंड वर्क आपको पढ़ाया है, फिर उसके बाद में एमडीएच के क्वेश्चंस करवाए हैं, बहुत सारा मैथ्स का काम हमने किया है। अगर आप में से वाकई ही कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि मुझे बेसिक से शुरू करना है और मुझे एक अच्छा कॉम्पिटिटर बनना है, राइट, और अगर आपके दिल और दिमाग में ये जुनून है तो ऐसे आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स दो देख रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक साइड में वो पेपर निकाल के रख लीजिए, एक साइड में मैथ्स का काम करिएगा। खुद आप यकीन करेंगे कि कितने सेम के सेम क्वेश्चन सेम टू सेम मिले थे। जी हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम ऐसा ही बेसिक से काम करेंगे। तो बेसिक से जब काम करेंगे तो हम इसी प्रकार आगे टफ से टफ लेवल तक बढ़ते चलेंगे। क्लास की शुरुआत से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा जितने भी लोग गिल्ड मेंटोर के साथ जुड़े हैं। गिल्ड मेंटोर परिवार का एक यही ही मैटर है कि हम सब एक इकट्ठे होके एजुकेशन में बहुत अच्छा कुछ कर सके। जी हाँ, तो प्यारे बंधु, आप सबका इसी प्रकार प्यार बना रहे गिल्ड मेंटोर के साथ, तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स तक बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। क्लास की शुरुआत आप सबको मालूम है कि जैसे हम किससे शुरू करते हैं, मोटिवेशनल थॉट से करते हैं। और इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि गिल्ड मेंटोर आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। अगर आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहे और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आते रहे, तो इसके लिए प्लीज आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि जैसे बेल प्रेस करेंगे तो हमारी जो भी 10 बजे मॉर्निंग में, आफ्टरनून 3 बजे, इवनिंग 7 बजे क्लास होती, इन सभी के नोटिफिकेशन आप तक अवश्य आएंगे। जी हाँ, मोटिवेशनल थॉट बहुत अच्छी है कि जीत के लिए चाहतों से भरा जुनून चाहिए, उबाल हो जिसमें ऐसा खून चाहिए, झुक जाएगा आसमान भी जमीन पर, बस इरादों में जीतने का गुण चाहिए, यानी जीतने की वो गुण चाहिए। जी हाँ, बहुत अच्छी थॉट है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी छोटी बातें अच्छी सीखने को मिलेंगी। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। बहरहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी नया स्टूडेंट है, मैंने ट्राइंगल्स के बारे में बताया। इसके बाद में प्यारे बंधु हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्क्वायर कवर किया। स्क्वायर के बाद में हम लोगों ने क्या कवर किया, रेक्टेंगल कवर किया। जी हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने ट्राइंगल कवर किया, फिर उसके बाद में रेक्टेंगल टीच किया, फिर आप सबको स्क्वायर टीच किया। आज हम लोग बेसिक्स क्या सीखेंगे, आज हम लोग जानेंगे सर्कल के बारे में। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। मैंने पहले भी बताया आप सबको कि मैं सबसे पहले आपको बेसिक से टीच करूंगा, बेसिक से बताने के बाद में मैं आपको हायर लेवल ले जाऊंगा। ठीक है गाइस, चलिए। ऐसे तो मैं आपको अभी अगर आप में से कई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें टफ टफ क्वेश्चंस दिए जाएं, मान लीजिए कि मैंने इस प्रकार से एक सर्कल बना लिया, अर्ध सर्कल बना लिया, यूं अर्ध सर्कल बना लिया, तो पेपर वाला तो आपसे इस शेडेड पार्ट का एरिया पूछ सकता है, शेडेड पार्ट का एरिया पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको तब बताऊंगा जब आप बेसिक्स जान लेंगे कि सर्कल क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है, और सभी के सभी फॉर्मूलेस प्लीज आप एक अलग से नोटबुक पे बनाएंगे, तब आप जाके अच्छा सीख सकेंगे। चलिए, हम बेसिक्स जानते हैं कि एक सर्कल क्या होता है, गोलाकार आकृति होती है, ये हम बेसिक तरीका जान सकते हैं, सर्कल है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये इसका सेंटर है और इसके सेंटर से मिलने वाली जो भी लाइन है, जो भी एक लाइन सेगमेंट है, हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम रेडियस कहते हैं। जी हाँ, क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। और सेंटर की बाह्य आकृति को हम किस नाम से जानते हैं, जी हाँ, हम इसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। और हम अगर इसको पैरामीटर के नाम से भी जान सकते हैं, परिमाप, लेकिन सर्कल के अंदर हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम सरकमफ्रेंस कहेंगे। जी हाँ, आपको नोट करना होगा प्रॉपर सभी। तो जी हाँ गाइस, हम इसे क्या कहेंगे, जो इसकी बाउंड्री है इसे हम कहेंगे सरकमफ्रेंस। जी, आपको याद रखना होगा सरकमफ्रेंस। ठीक है, और हिंदी में इसे हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। रेडियस को हम हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पंजाबी मीडियम से स्टडी की होगी। ठीक है गाइस, आप अगर चाहते हैं कि आपको मैं प्रॉपर पंजाबी में ही टीच करूं तो भी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे कभी क्वेश्चंस पूछता हूं, आप में से कुछ लोग उसका आंसर देना उचित ही नहीं समझते हैं, पता नहीं क्या आपकी मर्जी है। चलिए, इसके बाद में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इस प्रकार से मैंने एक सर्कल बनाया
और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इसके सेंटर पॉइंट से बात करूं तो मैंने अगर इस सेंटर पॉइंट का नाम यहां से ए बी रखा है और इसमें बी को आगे बढ़ा देता हूं सी तक, तो कहने का मतलब मेरे पास ए और सी हो गया। ए और सी क्या कहलाएगा, इसे हम हिंदी में कहेंगे व्यास और इसे इंग्लिश में कहेंगे हम इसे डायमीटर। जी हाँ, डायमीटर। डायमीटर ऑलवेज डबल देन किससे होता है, रेडियस से। यहां तक बात आती पहले फॉर्मूले की। जब भी आपको रेडियस निकालनी है, डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर अपॉन में क्या कर देंगे 2। अगर आपको डायमीटर निकालना होगा तो 2 इंटू मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, रेडियस से। ये आपको 2 बेसिक्स फॉर्मूले याद रखने हैं। जी हाँ, अब अगर मैंने आपके सामने ये कह दिया कि मेरे पास किसी भी सर्कल की रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। जी हाँ, कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए पेपर वाला आपसे पूछ लेता है कि इसका एरिया बताइए आप। तो एरिया सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एरिया ऑफ सर्कल, यानी आप पहले हेडलाइन डाल लीजिए एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर का मतलब क्या, देखो पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 22/7 होता है और इसको हम डिवाइड कर देंगे 3.1, यानी क्या होता है 3.1234। हम कुछ भी लिख सकते हैं आगे, जैसा मैं आपको बताता हूँ प्रूफ करके कैसे आता है कि 22 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21 होगा। फिर हमारे पास एक बचा, पॉइंट लगाया 0, तो 7 एकम क्या हुआ, 7 हुआ, ठीक है। हमने 7 इसको डिवाइड किया, 3 बचा, ठीक है। फिर हम इसमें 0 लगा सकते हैं तो कितना हो गया, 7 चौका 28, यानी 3.142 भी हम कह सकते हैं, 13 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड ऑन यू, आप किस प्रकार से लेते हैं। हम इसको 3.14 ले लेते हैं, ठीक है। अब यानी आपको काम क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या करना होगा, 22/7। रेडियस आपके पास 7 इंटू 7, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो आपके पास गाइस कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया। दूसरा तरीका यहां पर क्या होता है कि जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में बात कर रहा हूं आपसे, तो हम उसमें क्या करते थे, पैरामीटर, यानी आपको पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड। किसी भी फिगर ने टोटल आकृति, जो शेप है उसकी, वो कितने आकार की है, मतलब उसने टोटल जगह कितनी घेर रखी है। जहां तक बात आती सर्कल की, ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर है और सेंटर से मैं कह दूं कि ओ ए, ये इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं कि इसका एरिया कितना निकल के आया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अगर अब हम बात करते हैं कि इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस का रूल होता है 2πr। जी गाइस नोट कर लीजिए क्या होता है, 2πr, ठीक है। 2 इंटू पाई मीन्स 22/7, आर कितना है, 7 से 7 कट गया, कितना है 44 सेंटीमीटर। जी हाँ, तो बेसिक्स यहां पर आपको 3 बातें सीखने को मिली। सर्कल होता क्या है, सर्कल का सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, सर्कल का, उसके बाद में रेडियस क्या है, सर्कल का डायमीटर क्या है, इस प्रकार से बेसिक्स क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर जैसे मैं 4 पे ले लेता हूं। आपको पेपर में आ जाता है कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल। जी हाँ, डायमीटर ऑफ ए सर्कल आपके पास 14 सेंटीमीटर है। तो आपको पेपर वाला पूछ लेता है कि आप इसका क्या बताएं, इसका एरिया बताएं। जी हाँ, क्या बताना है आपको, एरिया। अब एरिया जब आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको मालूम है कि आपके पास क्या रूल होता है, पाई आर स्क्वायर। जी, अब आपके पास यहां पर तो डायमीटर दे रखा है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रेडियस निकालनी होगी। रेडियस निकालने के लिए आपको डायमीटर डिवाइड बाय 2 करना होगा। डायमीटर 14 है, 14 को 2 से कैंसिल करेंगे, 7 सेंटीमीटर। ये कैसे आया ये बता देता हूं। हम इस प्रकार से एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि ये सेंटर है, सेंटर से लेकर इसके सरकमफ्रेंस तक मिलने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जी गाइस हम कहते हैं रेडियस। और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं आगे तक, ये बी हो गया। अब यानी बी से लेकर ए की टोटल डिस्टेंस कितनी थी, यहां से यहां तक थी मेरे प्यारे बंधु 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं या मैं पंजाबी भाषा में बताऊं कि आप किसी भी यानी किसी भी सर्कल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ मिनिमम ਤੇ मैक्सिमम किन्ने आप डायमीटर बना सकते हैं, यानी अनंत। यानी जिन्ने अपन जरूरत है उन्ने आप डायमीटर उन्ने ही रेडियस बना सकते हैं, लेकिन जिन्ने अपन डायमीटर की लेंथ है उन्ने ही सारे डायमीटर्स होंगे, और सेकेंडली जिन्ने रेडियस दी हुई उन्ने ही अदर रेडियस होएगी। चलिए यहां से हम आगे निकलते हैं, हम इसके एरिया को निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला वही करेंगे, पाई का मतलब 22/7 हो गया, रेडियस आपके पास 7 होगा, 7 होगा, हम 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 22 7 154 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। चलिए सरकमफ्रेंस का मैंने मतलब क्या बताया, अगर मान लो कि बी से आपको वापस घूम के
इस प्रकार से आना है तो ये पूरा एक राउंड लग गया। तो यानी एक राउंड पे टोटल अगर आप मैं कह दूं कि इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो गई, या आपको पेपर में पूछ सकता है कि टोटल रेडियस कितनी, माफ करना जरा, सरकमफ्रेंस इसकी परिधि कितनी है, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, जो मैंने अभी जस्ट ऊपर आपको बताया था। ठीक है, पहले बेसिक सीख लीजिए। मैं आपको इतना आसान ट्रिक दे दूंगा, छोटा सा टेबल दे दूंगा, आप बिना पेन बिना पेपर करके दिखा देंगे। ठीक है, तो आपको मैं सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं कि आप बेसिक्स इसके सीख लीजिए कि बेसिक्स होते क्या हैं। ठीक है, किसी सर्कल के। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक ये सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर है। इसके सेंटर से इसकी लाइन पर मिलने वाली, जैसे कि OA, हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रेडियस। अब मैंने अगर काम किया, इसे यहां पर एक मैंने लाइन ले ली और इसका नाम रख दिया मैंने, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसका नाम B और C रख लेता हूं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि B और C क्या है, B और C क्या है, B और C इसकी क्या है, कोड है। जी हाँ, आपको याद रखना है क्या है, इसकी कोड है। अब आपको पेपर में सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी सर्कल के अंदर सबसे वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, इसे हम हिंदी में जीवा कहते हैं। ठीक है, जीवा क्या होती है, तो वो क्या होती है, वर्त का व्यास होता है। व्यास ही सबसे बड़ी सर्कल की क्या होती है, कोड होती है। आपको ये याद रखना है, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बंधुओं। अब यानी आप यहां तक सीख गए। हालांकि अगर आप किसी भी सर्कल का एरिया निकालना चाहते हैं तो आपको एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी आप बेसिक तरीका ये सीख सकते हैं कि परिधि इंटू परिधि अपॉन में क्या कर सकते हैं, 4 इंटू क्या करेंगे, पाई, तो भी आप एरिया निकाल लेंगे। अब हम जानते हैं कि ये पाई वर्ड कहां से आया। जी हाँ, बात करते हैं कि पाई को छोटा सा बताऊंगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये पाई एक ग्रीक वर्ड है। किसका वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, ये आपको याद रखना है, ग्रीक शब्द है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि जो एक स्थिरांक है, इसका मतलब होता है 22/7। 22/7 पेपर में पूछा जा सकता है कि इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी मेरे प्यारे बंधु आर्यभट्ट ने खोज की थी। ये आपको याद रखना है, किसने खोज की थी, इसकी आर्यभट्ट ने खोज की थी। अब आपको बेसिक फंडा यहां से थोड़ा सा हम आगे बढ़ ले चलते हैं। बेसिक सारे के सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब अगर हम ये लेते हैं कि मेरे पास एक सर्कल है, हालांकि मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बताऊंगा, इसके बीच में मेरे पास एक A और B क्या है, A और B इसका क्या है, एक डायमीटर है। जी हाँ, इसे हम क्या कहेंगे, इसे डायमीटर कहेंगे। अब अगर देखो कि इसके ऊपर मैंने डायमीटर से इस प्रकार से मैंने एक एंगल बना दिया, इसका नाम हो गया O। मतलब क्या हो गया कि एंगल AOB। दूसरा मैंने क्या बना दिया कि यहां से लेकर इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया T। जी, मेरे पास हो गया कि ATB। अब आपसे पूछा जाए कि इस जो एंगल है इसका मतलब यहां पर कितने डिग्री होगा, तो ध्यान रखना कि सेमी सर्कल के डायमीटर से बनने वाले सरकमफ्रेंस पर एंगल ऑलवेज कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं प्यारे बंधुओं, 90 डिग्री के होते हैं। ये तो बहुत ही छोटी सी बातें हैं, मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। ये मेरे दिमाग में आ गई तो मैंने सोचा भी आपके सामने मैं इसका रखना जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आगे आपको आएंगे। अब इसके बाद में थोड़ा सा बड़ा देखो यार, पता नहीं क्या रीजन है, ये सर्कल ना प्रॉपर से नहीं बन रहा है, ये डिजिटल पेन थोड़ा सा हिल जाता है। ठीक है, चलो आप जैसा भी समझ रहे ना। अगर मैं अब कह देता हूं कि AO को मैंने मिलाया, ठीक है, इधर मैंने क्या मिला दिया, A और B को मिला दिया, यानी OB को मिला दिया। अब आपको मालूम ये होना चाहिए कि OA इज इक्वल क्या होगा, OB, और ये क्या है, एक रेडियस है। यहां तक आप समझ गए। ठीक है, अब देखो इसके यहां पर जो एंगल बनेगा यानी थीटा कोण बनेगा, वो कितने भी डिग्री का बन सकता है, 60 डिग्री का बन सकता है, आपको 40 डिग्री का दिया जा सकता है, 90 डिग्री का दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि A और B क्या है। A और B क्या है, ये है इसका आर्क। ठीक है, यानी आर्क का मतलब हो गया चाप। इस चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ एन आर्क भी पूछ सकता है, मतलब कि आपसे चाप की लंबाई पूछ सकता है पेपर वाला। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या काम करना है, सबसे मालूम पहले तो ये ध्यान रख लेना कि किसी भी सर्कल के सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है, वो उसका अगर आपको बेस ऑफ चाप पे निकालना है तो आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना होगा, यहां पर लिखना होगा कि 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हम इससे कैंसिल कर देंगे तो आप लिख सकते हैं कि πr थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये भी पेपर में बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर एंगल 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, 60 डिग्री का बन रहा है, और आपके पास रेडियस कितनी है मेरे प्यारे बंधु, रेडियस मान लीजिए कि आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो अब आपको लेंथ किसकी निकालनी है,
हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो आर्क की लेंथ निकालनी, हम लिखेंगे पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। पाई का मतलब हो गया 22/7, यहाँ पर 5 का मतलब 7 मान लेते हैं एक बार हम, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन करना आसान रहेगा। थीटा हमारे पास 360 डिग्री है, अपॉन में हम 180 ले लेते हैं, इसको 3 से कैंसिल कर दिया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, 22 हमारे पास कितना आ गया 3। हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसकी लेंथ आ गई, आर्क की, ठीक है, ए और बी की लेंथ आ गई। अब इसके बाद में थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभार पेपर वाला ना सेक्टर का पूछ लेगा आपको, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया पूछ ले तो सेक्टर को हिंदी में कहते हैं लघु त्रिज्या खंड। और एक होता है इसमें प्यारे बंधु दूसरा जो पेपर में पूछा जा सकता है वो, जैसे मान लो कि यहां पर बनने वाला पर्टिकुलर ट्राइंगल भी पूछा जा सकता है आपसे। जी हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बड़े प्यार से समझना होगा। मैं आपको अंतिम क्वेश्चन समझाऊंगा। तो सेक्टर का जब भी एरिया निकालना होगा आपको लिखना होगा, यहां पर ध्यान रखना कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। जी हाँ, ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक्स हैं, आप इनको रट्टा मार लीजिए, जब भी पेपर में आए तो आपको ऐसे ही इनके आंसर्स निकालने हैं। जी हाँ, अब यानी ये स्टूडेंट्स की डिमांड थी, सर एक बार बेसिक्स करवा दीजिए ताकि हम लोग थोड़ा समझ जाए इसके बारे में क्या है। मैं उम्मीद करता हूं प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप काम करेंगे शिद्दत से कीजिए, आपने चाहे पढ़ रखा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आगे आपको बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स ट्रिक्स बताऊंगा। तब आप ऐसा नहीं हो कि मेरी मेहनत करवाई पे पानी फेर दो और आपके सिर के ऊपर से सारे साम निकल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ऐसा हमारे साथ हो चुका है, मैंने डायरेक्ट आपको टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चंस करवाने शुरू कर दिए थे, हालांकि मैंने बेसिस से करवाए थे, पर कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आए थे, इसलिए हम बहुत जल्दी सभी के सभी क्वेश्चन से रिपीट करवाऊंगा पर्टिकुलर। जी गाइज, अब यानी यहां से क्वेश्चन निकल के आता है। कभी कभार पेपर में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और सर्कल से मान लीजिए कि ए ओ दे दिया और इधर ये आपको ए ओ बी दे दिया, ठीक है। पेपर में होता यूं है दरअसल कि आपको मालूम है कि ए और बी के बीच की लेंथ है, ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आर्क कहते हैं। कभी कभार पेपर में क्या होता है कि आपको लेंथ दे दी जाती है, किसकी, आर्क की लेंथ दे दी जाती है। जब आपको लेंथ ऑफ आर्क, मैं यहां पर लिख देता हूं लेंथ ऑफ एन आर्क, मान लीजिए गिवन है कि मान लीजिए यहां पर 10 सेंटीमीटर गिवन है और आपको कहा जाता है कि इसकी रेडियस मान लीजिए कि आपके पास 7 सेंटीमीटर है। जी हाँ, कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और आपको पूछा जा सकता है कि इस सेक्टर पे यहां पर जो थीटा है वो आपको नहीं दिया जाता अभी कितने डिग्री, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि इसका एरिया बताओ कितना है, ये शेडेड पार्ट का एरिया पूछ सकता है। तो जब भी ऐसे ही आपको स्थिति दी हो कि मतलब आपको सेक्टर का एरिया पूछा जाए, कि त्रिज्या खंड का एरिया पूछा जाए पेपर के संदर्भ में, तो आपको क्या करना होगा, 1/2 यहां पर L इंटू क्या कर देना है, R फॉर रेडियस। जी हाँ, आपने कैसे किया मैं आपको बता देता हूं। 1/2 लेंथ आपके पास कितनी है 10 और रेडियस कितना है 7, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 5 35, तो ये 35 सेंटीमीटर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम टाइम आप जरूर शेयर करेंगे, ताकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ से डरते हैं। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए, वहां क्लिक करके जुड़ सकते हो। आपका कोई भी मैसेज है प्लीज आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज की रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आपके कमेंट्स पे भी हम रिप्लाई करते हैं, लेकिन हाँ कभी कभार समय नहीं मिलने की वजह से लेट हो जाते हैं, लेकिन ये मत मानना कि कभी भी रिप्लाई नहीं करेंगे। गिल्ज मेंटोर आपका चैनल है, आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.gilgementor.co.in पे, वहां पर जाकर आप ऑफलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। वी होप आपको बहुत मजा आया होगा एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप सबने टाइम दिया एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।